प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसमें लिखा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें हम बारी बारी से एक एक कर हल करेंगे। इसमें हमें शून्यक ज्ञात करना है, बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है इसकी सत्यता की जांच करनी है। हमने उदाहरण 2 और 3 इसी आधार पे थे जो हम देख चुके हैं। चलिए हम एक एक को हल करके देखते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8। यही हमारा सवाल है 1 नंबर वाला। अब हम क्या करेंगे, माना कि x² - 2x - 8 = 0, क्योंकि जब शून्य ज्ञात करना होता है तो बहुपद को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करना है कि फर्स्ट जो है लास्ट वाले से गुना करेगा और बीच वाले को हम ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच में जो मान दिया है वही आए और गुना करने पर फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर आए। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x² में जब हम -8 से गुना करेंगे तो -8x² हो जाएगा। तो इसे हमें तोड़ना है, तो इसे हम तोड़ेंगे x² - 4x और प्लस 2x - 8 = 0, क्योंकि जब हम 2 में -4 को जोड़ेंगे तो हमारा -2x आ जाएगा और -2 में मतलब +2 में -4 से जब गुना करेंगे तो -8 और x में x होगा तो 8x² हो जाएगा। अब चलिए, x² यहाँ है, यहाँ x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x - 4 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस दे देंगे, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x - 4 = 0। हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि अगर हम यहाँ जब हमने कॉमन लिया तो ये दोनों मान अगर एक बराबर आ गया तो जो हमारा ये गुणनखंड टूटा है ये बराबर, ये हमने सही तोड़ा है। अगर ये मान बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि गुणनखंड जो हमने तोड़ा है वो गलत है। अब आइए, फिर यहाँ x - 4 दोनों में है तो x - 4 कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 2, फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे, यदि x - 4 = 0 तो इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 4। एक शून्य हमारा निकल गया। दूसरा हो जाएगा, यदि ये वाला मान x + 2 = 0 तो इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा -2। तो ये हमारा दोनों शून्यक निकल गया। अब हम यहाँ लिखेंगे, अतः बहुपद को px के द्वारा दर्शाया जाता है तो हम लिखेंगे, अतः px के दो शून्यक, एक आ गया 4 और दूसरा है -2। तो यहाँ लिखेंगे, अतः px के दो शून्यक 4 और -2 है। ठीक है, जब इतना आ गया तो अब इसके बीच में हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना था। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर, तो यहाँ एक शून्यक 4 है प्लस दूसरा है हमारा -2, तो ये लिख देंगे 4 + -2 और यहाँ हो जाएगा 2। आप इसे 2/1 लिख सकते हो और यहाँ माइनस और माइनस दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम फिर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर रहने देंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये x का गुणांक है तो यहाँ लिखेंगे हम x का गुणांक।
बटे यहाँ हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप एक स्टेप और लिख सकते हो, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्योंकि x का गुणांक द्विघात बहुपद में b होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है। अब उसके बाद हमें ये ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर हमारा हो जाएगा, एक शून्यक हमारा 4 आया है और दूसरा आया है -2। ये दोनों जब आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। आप इसे -8 बटे 1 लिख सकते हो। अब आप देख रहे हो कि इस प्रश्न के लिए ये -8 जो है अचर पद है, तो आप यहाँ लिखेंगे अचर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर जब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर जो है 1 से गुना किया है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप लिख सकते हो, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका फाइनल हो गया। आप इसे नोट कर लें। यहाँ 2 नंबर में दिया है 4s² - 4s + 1, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, माना कि 4s² - 4s + 1 बराबर 0, क्योंकि शून्य का अगर ज्ञात करना है तो 0 मानना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 4s² में 1 से जब गुना करेंगे तो हमारा 4s² हो जाएगा, तो बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ना है हमें। तो अगर हम इसे -2s और -2s में तोड़ दें तो गुना करने पर +4s² आ जाएगा और जोड़ने पर -4s आ जाएगा। तो चलिए 4s² - 2s फिर -2s और +1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ हम 4s और 2s से 2s को कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा 2s और यहाँ से 2s कॉमन होगा तो 1 बचेगा। 2s और ये +1 है, तो पहले तो यहाँ चिन्ह लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, ये दोनों से 1 कॉमन करेंगे हम, क्योंकि दोनों में 1 वेनिस्ट है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 2s और प्लस से माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस बचता है, तो यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। अब देख रहे हैं कि 2s - 1 यहाँ भी है और 2s - 1 यहाँ भी है, अर्थात दोनों जगह सेम है। तो हमारा जो गुणनखंड हमने तोड़ा है वो सही है। फिर हम 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ 2s - 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया 2s। फिर यहाँ से 2s - 1 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बच गया, -1 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ लिखेंगे यदि 2s - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ s बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। एक ये हो गया, ये और ये दोनों सेम है, इसलिए s बराबर ये वाला का मान भी हो जाएगा 1/2, अर्थात दोनों शून्य का हमारा क्या हो गया, 1/2 और 1/2। तो यहाँ लिखेंगे, अतः इसमें x नहीं है तो हम px नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः ps के 2 शून्यक 1/2 और 1/2 है। अगर s रहे तो s लिखेंगे, x रहेगा तो x लिखेंगे। अब हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर ये 1/2 है, फिर प्लस 1/2 है, तो आधा और आधा कितना होता है, 1। आप इसे यहाँ 4 है तो आप इसे 4/4 लिख सकते हो, ठीक है। और आप इसे एक स्टेप और लिखेंगे, -4 और माइनस, मतलब माइनस इंटू -4/4 लिख सकते हो। फिर हम माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो हमारा ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस रहने देंगे और ये यहाँ देख रहे हैं
-4 जो है s से गुना किया है, तो यहाँ लिखेंगे s का गुणांक। क्योंकि हमने पहले x था तो x मान रहे थे वहाँ पे, तो x का गुणांक लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे s है तो हम लिखेंगे s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक। लिखने के बाद आप जानते हो कि जो बहुपद का मूल रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो उस हिसाब से माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस b बाई ए हो जाएगा। यही आपका शून्यकों का योग हुआ। अब हमें शून्यकों का गुणनफल दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा यहाँ 1/2 इंटू फिर हमारा 1/2, क्योंकि दोनों शून्यक हमारा क्या है, एक 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि अचर पद यहाँ 1 है और s स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे अचर पद बाई s स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए, जो कि दो शून्यकों का गुणनफल बराबर यही होता है। आप इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है 6x स्क्वायर -3 -7x, इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना कि 6x स्क्वायर -3 -7x बराबर 0, ये ले लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये जो द्विघात बहुपद है ये अपने मूल रूप में नहीं है, तो इसे हम पहले चेंज करेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6x स्क्वायर -7x -3 = 0। अब आप जानते हो कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं और बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर में -3 से गुना करेंगे तो -6 का 18x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हमें दो पार्ट में तोड़ना है। तो चलिए ये हमारा हो जाएगा -9x और +2x -3 बराबर 0। देखिए 2x में जब हम -9x को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा -7x हो जाएगा और गुना करेंगे तो -18x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 6x स्क्वायर है और यहाँ 9x है, तो दोनों से हम 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारा 2x बचेगा -3, फिर यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, तो 2x -3 हो गया बराबर 0। अब आप देखिए 2x -3 और 2x -3 दोनों जगह सेम है, अर्थात हमने जो गुणनखंड किया है वो बिल्कुल सही है। अब देखें 2x -3 दोनों में है, तो फिर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ हमारा बचेगा 3x और यहाँ से +1 बराबर 0 हो गया। फिर अब लिखिएगा यहाँ यदि 2x -3 बराबर 0, तो जब हम 2x बराबर करेंगे तो यहाँ -3 है, इधर आके बराबर के जब इस पार आता है तो प्लस में 3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा 3/2, क्योंकि यहाँ 2x के साथ गुना किया है, बराबर के इस पर आके भाग में चला जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे यदि 3x + 1 = 0, तो यहाँ हमारा 3x = हो जाएगा, ये 1 प्लस में है, बराबर के इस पर आके माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा -1/3। तो आपको शून्य ज्ञात करना था जो यहाँ मिल गया। x का मान 3/2 आ गया और x का मान -1/3 हो गया। तो आप लिखोगे यहाँ पे अतः बहुपद के दो शून्यक अर्थात px के दो शून्यक (3/2) और -1/3 है। अब हमें इनके बीच में संबंध स्थापित करना है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग।
शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा, आप देख रहे हो एक शून्य का आपका कितना है 3/2 है, तो इसे 3/2 प्लस माइनस में आपका हो जाएगा -1/3। फिर आप लिखेंगे यहाँ 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। जब आप लघुत्तम लोगे तो यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो 2 तिहाई तो 3 तिहाई 9 -3 दूनी 6, तो 2 एकम 2। ये हमारा हो गया 7/6। आप इसे लिख सकते हो -7/6। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ देखें कि x का गुणांक जो है -7 है, इसलिए हमने इसे माइनस में तोड़ा है। तो यहाँ माइनस, ये किसका गुणांक है -7, तो x का गुणांक, तो यहाँ लिखेंगे x का गुणांक बाई x² का गुणांक। आप इसे लिख सकते हो, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये माइनस का माइनस b/a, क्योंकि x का गुणांक b होता है और x² का गुणांक a होता है। अब फिर शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो एक शून्य का आपका 3/2 आया है यहाँ पे, तो 3/2 लिखेंगे गुणा दूसरा शून्य का आपका है -1/3, तो ये हो जाएगा 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 और बाई 2 तिहाई 6 हो जाएगा। आप देखें यहाँ -3 जो है अचर पद है और x² का गुणांक 6 है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे x² का गुणांक। इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद c होता है और बाई a है, तो ये c/a हो गया। इस तरह से यह हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। अब 4 में दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ मान लेंगे, माना कि 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब अगले स्टेप में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से 4u कॉमन हो रहा है, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ बच जाएगा u और प्लस यहाँ पे 2 बच जाएगा, क्योंकि फिर हम अगर 4u से u में गुना करें तो 4u² हो जाएगा, प्लस 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8u हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ ये लिखिएगा, यदि 4u बराबर 0, तो इसलिए u बराबर हमारा हो जाएगा 0/4 = 0, अर्थात एक शून्यक हमारा 0 आ गया। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर यदि u + 2 = 0, तो इसलिए u बराबर हमारा हो जाएगा, ये प्लस में 2 है तो इस पर आके माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फिर यहाँ पे दोनों शून्यक पता चल गया, एक 0 है और एक दूसरा -2 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद के दो शून्यक इतना इतना, या px तो है नहीं, यहाँ u है, तो लिखेंगे अतः pu के दो शून्यक 0 और -2 है। अब हमें इनके बीच में संबंध भी स्थापित करना है, तो लिखेंगे शून्यकों का योग। तो लिखें यहाँ पे शून्यकों का योग, तो आपका एक शून्यक 0 है, दूसरा है आपका -2, तो देखें 0 + -2 हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, तो आप इसे, क्योंकि यहाँ हमारा ये 8u है, तो आप इसे लिख सकते हो -8/4, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम फिर 4 से 8 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और ये माइनस में ही आएगा। तो यहाँ आप देखें
कि 8 जो है u का गुणांक है, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और लिखेंगे u का गुणांक। जैसे हम लोग लिख रहे थे x का गुणांक, तो उसी तरह से लिखेंगे u का गुणांक बाई u स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि हमारा यहाँ पे u स्क्वायर का गुणांक 4 है, तब हम लिखेंगे यहाँ पर इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस का माइनस हो जाएगा, u का गुणांक b होता है तो यहाँ लिखेंगे b बाई ए। तो एक तो हमारा यहाँ मिल गया, शून्यकों का योग जो होता है माइनस b बाई ए। अब आइए शून्यकों का गुणनफल पता करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, एक आपका शून्यक 0 है, दूसरा है आपका -2। तो जब 0 में -2 से गुना करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। आप इसे 0/4 लिख सकते हो। अब यहाँ देखें, इसमें अचर पद नहीं है, लेकिन u स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बाई u स्क्वायर का। क्योंकि इसमें x नहीं है इसलिए u स्क्वायर का गुणांक हम लिख रहे हैं, u स्क्वायर का गुणांक। तो इसलिए हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि द्विघात में शून्यक अल्फ़ा बीटा ले सकते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल जो हो जाएगा हमारा c बाई ए। क्योंकि अचर पद c होता है और u स्क्वायर का जो गुणांक है वो a होता है। तो इस तरह से यह हमारा फाइनल हुआ। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। 5वें नंबर सवाल में टी स्क्वायर माइनस 15 का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे माना कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पे टी स्क्वायर बराबर जब हम करेंगे तो ये प्लस में माइनस में है 15, बराबर की इस पार आएगा तो ये प्लस में 15 हो जाएगा। फिर जब आप टी बराबर करेंगे तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 15 हो जाएगा। तो आपका दो शून्य की, एक रूट 15 प्लस में और दूसरा रूट 15 माइनस में आ गया। तो आप लिखेंगे अतः बहुपद के दो शून्यक अर्थात पीटी के दो शून्यक रूट 15 और माइनस रूट 15 है। ठीक है, अब हमें संबंध भी बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा, यहाँ रूट 15 है तो रूट अंडर 15 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 15 है तो माइनस रूट अंडर 15, फिर रूट 15 का 15 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारा रूट 15 हो जाएगा। रूट 15 से रूट 15 जब घटेगा तो आएगा 0। अर्थात आप देख रहे हो कि इसमें t का गुणांक नहीं है, तो आप इसे -0/1 लिख सकते हो। तो आप देख रहे हो इसमें t नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस t का गुणांक। यहाँ लिखेंगे हम माइनस t का गुणांक बाई टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा -b/a होता है। और ये आ भी गया इतना जो हमें पता करना था। अब हमें शून्यकों का गुणनफल पता करना है कि वो क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा हमारा रूट 15 में जब हम गुना करेंगे माइनस रूट 15 से तो आएगा प्लस माइनस माइनस, और रूट 15 में जब हम रूट 15 से गुना करते हैं तो ये केवल 15 आता है। आप देख रहे हो कि यहाँ -15 जो है अचर पद है, तो आप इसे -15/1 लिख सकते हो। हम यहाँ लिखेंगे अचर पद बाई, यहाँ t है तो यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर का गुणांक। x रहता तो लिखते एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो रहता है वही हम लिख लेते हैं। तो हमारा अचर पद
द्विघात बहुपद के मूल रूप में सी होता है और टी स्क्वायर का गुणांक ए होता है, इसलिए हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का जो गुणनफल है वो सी बाई ए होता है। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आप इसे नोट नहीं किए हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करें और इनके बीच संबंध जो है उसे साबित करें। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए हम शून्य मानेंगे। फिर आप जानते हो कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं और बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ते हैं, तो यहाँ 3 चौके 12 हो जाएगा, अर्थात बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल हमारा -12x² आ जाए। तो अगर आप इसे -4x + 3x में तोड़ेंगे तो यहाँ -x आ जाएगा और गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। चलिए दोनों से x कॉमन हो रहा है तो x ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4 और प्लस यहाँ से 1 कॉमन होगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x - 4 = 0। आप देख रहे हो कि यहाँ 3x - 4 और 3x - 4 दोनों सेम है, अर्थात जो हमारा फैक्टर टूटा है वो सही है। तो यहाँ पे 3x - 4 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा × x + 1 = 0। फिर आप यहाँ ले लेंगे यदि 3x - 4 = 0, तो जब आप इसे 3x बराबर करेंगे तो ये माइनस में 4 है तो बराबर के इस पर आके प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा 4/3। फिर आप इसे लिखेंगे यदि, अब इसे लेंगे x + 1 बराबर 0, इसलिए x = ये प्लस में है, बराबर के इस पर आके माइनस में हो जाएगा। तो आपका एक शून्य का आ गया -1, दूसरा शून्य का आपका है 4/3। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक अर्थात px के 2 शून्यक निकले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 2 शून्यक, एक है आपका 4/3 और दूसरा है आपका -1। तो दोनों शून्यक पता चल गए। अब हमें इनके बीच में क्या संबंध है इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग। तो लिखेंगे आप शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का योग क्या है ये देख रहे हैं, यहाँ 4/3 एक शून्यक है और दूसरा शून्य का है आपका -1। तो अब देखें 4/3 का 4/3 प्लस माइनस -1 हो जाएगा। आप जब इसका लघुत्तम लेंगे तो 3, यहाँ 4 का 4, 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ 4 से 3 जाएगा तो 1/3। अब आप देख रहे हो यहाँ x का गुणांक -1 है, तो आप इसे -1/3 लिखेंगे क्योंकि x² का गुणांक 3 है। तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस, ये -1 किसका गुणांक है, x का, तो यहाँ लिखिएगा x का गुणांक बाई x² का गुणांक। तो यहाँ लिख देंगे x² का गुणांक। तो इसलिए शून्यकों का योग तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा हो जाएगा -b/a। यही तो हमें पता करना था। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल दिखाना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात आपका एक शून्यक है 4/3, तो 4/3 लिखेंगे, गुना दूसरा शून्यक है आपका -1, तो -1 लिखेंगे, आपका हो जाएगा -4/3। आप देखें यहाँ -4 जो है अचर पद है, तो यहाँ लिखिएगा अचर पद बाई x² का गुणांक। ये लिखने के बाद एक स्टेप आप और लिख सकते हो, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, ये लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर हो गया। आप इसे अगर नोट नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अगर इसमें
कोई भी त्रुटि हो या आपको ये समझने में दिक्कत हुई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अर्थात यहाँ पे 6 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें हमें शून्यकों का योग और गुणनफल पता है, इससे हमें द्विघात बहुपद पता करना है। तो चलिए हम एक एक करके हल करते हैं, ये कैसे हल होंगे। तो इस 1 नंबर को हम देखते हैं, यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो शून्यकों का योग हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा -1। तब द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, चूँकि px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप यहाँ लिखेंगे x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1/4 है तो 1/4 लिखेंगे इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है -1, तो आप यहाँ लिख देंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे x², यहाँ माइनस x में 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा /4, ये ±1 हो जाएगा। इतना आने के बाद आप इतना भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आप इसे ऐसे लिखेंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर, देखें यहाँ पे हर में 4 है, तो अगर इसके नीचे भी कुछ होता, इसके भी नीचे कुछ होता, तो हम क्या करते हैं, सबका लघुत्तम ले लेते और जो लघुत्तम आता है उससे हम सब में गुना कर देते हैं। तो यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस x/4 में अगर हम 4 से गुना करें तो हमारा x हो जाएगा। फिर अगर हम 4 से 1 में गुना करें तो ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा द्विघात बहुपद हुआ। उसी तरह से अब आइए दूसरे नंबर में देखते हैं। यहाँ भी दिया है शून्यकों का योग, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा जो मान दिया है √2 लिखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे। अब यहाँ लिखिएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप देख रहे हैं कि √2 है तो √2 लिखेंगे इंटू x प्लस यहाँ है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 तो आप 1/3 लिखेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, x² माइनस √2x और प्लस 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। अब इतना भी आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद, क्योंकि हमें द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है, तो अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर आप देख रहे हो कि फिर इसके भी हर में क्या है 3 है, तो सब में हम 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3 से अगर हम √2x में गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 3√2x, ठीक, और प्लस 1/3 में अगर हम 3 से गुना करें तो हमारा ये आ जाएगा 1। इस तरह से यह हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तीसरे नंबर में दिया हुआ है ये वाला 0 और √5, तो आप यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दिया है 0 वो लिखेंगे और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर लिखेंगे √5। ये लिखने के बाद फिर अब आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद, तो लिखेंगे चूँकि px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसे नोट करेंगे। फिर यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप देख रहे हो 0 है, तो 0 इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है √5, तो आप यहाँ √5 लिखेंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे x² माइनस 0 में x से गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस √5 का √5 हो गया।
एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। यह आपका फाइनल आंसर हो गया। अब चलिए हम इसका 4 नंबर देखते हैं कि इसके 4 में क्या लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी 4 में लिखा है 1 और 1, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। चूँकि px अर्थात द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। बस इसमें आपको इसका मान पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो आप 1 लिखेंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी क्या है, यहाँ पर 1 है। तो ये एक्स स्क्वायर 1 में x से जब गुना होगा तो एक केवल x हो जाएगा प्लस 1। आप लिखिएगा फाइनल में अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। ये लिखना ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ कि अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लें। अब हम 5 नंबर में देख रहे हैं कि जो शून्यकों का योग दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान वो दिया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान दिया हुआ है वो है हमारा 1/4। तो ये लिखेंगे। फिर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो फिर हम यहाँ पे सूत्र जो होता है द्विघात बहुपद का px बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आप देख रहे हो कि -1/4 है तो यहाँ लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारा 1/4 है तो ये भी लिख देंगे। फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 है तो 1/4। ठीक, आप चाहें तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन हम एक स्टेप और बढ़ेंगे और ये हर में जो 4 दिया हुआ है तो इसका लघुत्तम अगर लें हम तो 4 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे बहुपद में सब में 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर ये 4 है, सब में 4 है तो यहाँ 4 से गुना होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/4 में x 1/4 x है, यहाँ 4 से गुना होगा तो यहाँ x हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो हमारा केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम 6 नंबर को देखते हैं कि 6 नंबर में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा है 6 नंबर में शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हमारा 1 दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम द्विघात बहुपद वाला सूत्र लिखते हैं। px बराबर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख देंगे। उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 4 है तो यहाँ लिखेंगे इंटू एक्स करेंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जब ये माइनस जो है प्लस 4x से गुना करेगा तो यहाँ पे -4x हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब आप लिखिएगा अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर
-4x + 1, ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, इस तरह से 2.2 कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।